जीशु महानाम को धन्यवाद दिए आउ से आमान को विशेष करी मते आज दिन मध्य प्रभुंकर वाक्य कहवाई अयोग्य को मनोनीत करिसेंती सेथिपाई मु निज को धन्य मन करने सहित प्रभु जीशु महानाम को मध्य धन्यवाद दिए। तत्सहित मोर सी यूनियन कर्मकर्ता मानू एवं मोर प्रत्येक भलेंटियर्स मानू मोर हार्दिक अभिनंदन एवं ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जनाए। आसतु आज प्रत्येक पिला माने आमाने हाथ जोड़िबा आखि बंद करिबा नतमस्तक करिबा प्रभुंक पाद तले निज निज को समर्पण करिबा प्रार्थना करिबा। धन्यवाद दौछि पिता, दया कल अनुग्रह कल तुमरे असीम प्रेम आमान निमंते रखिछ बोली पिता माने तुमको धन्यवाद दौछु। किंतु तुमर जदि दया अनुग्रह न थांता पिता आज आमाने ए सुयोग पाई न थांतु पिता। विशेष करी प्रार्थना करुछि सान सान पिला माननकु मध्य तुमे सुंदर सुयोग देइछ ए ऑनलाइन माध्यम रे तुमरी वाक्य सुनिबा पाई पिता सेमान को बाहुल्य भाव में तुम्हें आशीर्वाद कर से माने जेपरि अधिक रु अधिक से ज्ञान पाइबे पिता से पर तुम्हें साहाय्य कर। ए ऑनलाइन माध्यम रे जो माने प्रत्येक देखुचंती आज से वाक्य पाई विशेष करी सेमान को आशीर्वाद कर। से वाक्य जेपरि आज प्रत्येक हृदय स्पर्शी होगा पारिबो से पर तुम्हें साहाय्य कर। विशेष करी मो निज को ए अयोग्य को तुम्हारी पाद तले समर्पित करुछि। मते विशेष करी मो मुख दे तुम्हें कथा कह मोर प्रार्थना शुणिल उत्तर देल पिता धन्यवाद दे जीशु नाम रे मागिली आमेन। अच्छा पिला माने आउ प्रभुंकर प्रशंसा करने को जीवा सी यूनियन तरफ आमाने प्रत्येक प्रभुंकर गोटे प्रशंसा आराधनामूलक गीत गाइबा आ प्रभुंकर गौरव करिबा।
अच्छा पिला माने तुमको मु आज गोटे वाक्य मधुरु गोटे छोट विषय कहवाकू चाहे आउ समस्ते आमाने से छोट विषयटी को जदि आमानकर हृदय मध्यरु आमाने सेटा प्रभु आज आमान निकटरू चाहती जदि आज आमाने सेटा प्रभु को देबा ताहाले प्रभु आज मध्य आमानक पई से विषयटा तू मते दे बोली आमानक निकटरू प्रभु चाहुचंती से विषयटी आज आमानकर रखीची मोर टॉपिक रहीची तुम्भर हृदय को अति जत्न रे रख आमाने से हितोपदेश तार 4 पर्वर 23 पद मध्य आमाने पिला माने देखिबा जे आमानकर प्रभु आमानक निकटरू आज चाहुचंती जे तुम्भर हृदय को अति जत्न रे रखिबा पाई पिला माने मु तुमानको गोटे छोट पिक्चर टे देखिबा को चाहे आ सेटा देखंतु समस्ते आमाने देखिबा को पारुछु एटा पिला माने समस्ते देखि पारुछु तो एटा कि कोन आमानकर एटा हृदय आ ये हृदय को जेते बेले प्रभु आज आमानकु चाहुचंती आमानकु से मागुचंती तो हृदयटी मते दे बोली आ आमाने मध्य तांकु देबा पई आज मनोनीत करिबा हाँ प्रभु जीशु मु मोर हृदय को तुमको देबा को चाहे आ आज मध्य आमाने हृदयटी आमाने प्रभु को देबा आ ए विषय रे मु किछि कहिबा को चाहे प्रथमे आमे देखिबा शैतान अबाटरे नेबा को चाहे आमानकर हृदय को प्रति मुहूर्त रे शैतान चाहे कि भली भाबरे से अबाटरे नेबा को जीव कहीं कि ना शैतान रो सब बेले काम कार्यत करे से कौन ना मंद केबेले से भल विषय तार मन रे आसी न थाए सेति पई से मंद विषय को ही तार प्रायोरिटी दिए आउ सी को मध्य कौन करे ना कि भली भाबरे सब बेले चाहुथुबो जे मु केमिति अबाटरे नै जीवी किंतु आमानकर हृदय को प्रभु केबे हेले भी अबाटरे दबा जीवा को देबे नहीं आमे मध्य आम हृदय को बिक्री करि दबा नहीं आमानकर हृदय को आमानकु प्रभु देई नाहंती आमाने बिक्री करिबा पाई आमानकर हृदय को देइचंती अति जत्नर सहित रखिबा पाई आ आम हृदय को आमाने किपरि भाबरे आयतरे मध्य रखि परिबा ताकु साइति किरि रखि परिबा ताकु जत्नर सहित रखि परिबा ताकु जेपरि फोपड़ा भिंगा न करिबा ताकु आमाने बिक्री करि न देबा सेति पाई मध्य आमाने ताकु अति सुंदर भाबरे आमे आयत करिकि रखि परिबा आ आम हृदय को मध्य अति जत्नर सहकारे आमाने किभଳି भाबरे रखि परिबा कारण पिला माने मु गोटे छोट विषय मध्य तुमानकु कहिबाकु चाहे जेते बेले तुमानकर पितामाता किंबा तुमानकर सांग साथी किंबा तुमानकर भाई भौणी जेते बेले तुमानकु गोटे छोट गिफ्ट तुमानकु देई थांती तुमाने सेते बेले कोन से गुडी को बाहर नेकिरि फोपाडी दियो किंबा डस्टबिन रे मध्य फोपाडी दियो कि ना आमाने कोन करू ताकु अति सही जत्नर सहित आमाने ताकु धरी रखू आ ताकु पैकेट ताकु खोलू आ ताकु मध्य आमाने देखू जे ए भितरे आमानकर कोन आमानकु गिफ्ट आज आमानकु दिया जाईची आ ताकु पुणी आमाने देखिकिरी कोन करू ना ताकु जत्नर सहित ताकु आमाने मध्य पुणी पैकिंग करके रखी थाउ आमाने साइति की रखी थाउ कोठी रखिबा केमती रखिबा सेरा केमती सुरक्षित रे रहिबो जेमती हजि न जीवो ए प्रकार आमानकर मन रे चिंता आसी थाए आज मध्य आमानकु प्रभु जो हृदयटी को देइछंती आ से हृदयटी को आमाने मध्य साइति की रखिबा जत्नर सहित रखिबा आयत मध्य रे रखिबा एमिति जत्न करिबा जेबोली ता धरे मध्य शैतान कोनोसी विषय रे तार आघात न लागे से हृदय मध्य रे आज पिला माने तुमाने छोट छोट अछ दिने दिने तुमने बड़ हेबो अधिक रु अधिक विषय जानिबो आ हृदय को किपरि भाबरे माने जागृत करी रखिबा आमानक हृदय मध्य रे केमिति आमाने प्रवेश करिबा को देबा नहीं शैतान को आमाने जेते बेले हृदय रे द्वार को खोली देबा सेते बेले प्रभु को डाकिबा आ प्रभु तुमे मोर हृदय को आस प्रभु तुमे मोर हृदय रे राजा हुआ मोर हृदय को तुमे ही प्रभु आस आमे केबे हेले प्रथम हृदय रो कबाड़ को खोली देले आमे केबे हेले शैतान को जेपरि निमंत्रण काटी न दो आमाने सब बेले कोन करिबा प्रभु को निमंत्रण काटी जणैबा आ सेते बेले आमाने जेते निमंत्रण काटी आमाने प्रभु को देबा सेते बेले प्रभु मध्य हम चाहिबे ये मते निमंत्रण जणौछि आ मु ता हृदय मध्य को प्रवेश करिबी सेते बेले मध्य प्रभु आउरी खुशी हेबे आज तुमाने सान सान पिला माने अछ निज निज हृदय को छोट छोट हृदय मध्य रे तुमे निजे निजे साइति किरि रख
ताकू केवल जे हृदय को मोरी पाखे थाऊ कहवा नहीं आम आम हृदय मध्य केते आम आघात हुए आज आम सांगसाथी माने कि आम साई पड़िशार केते भाई भौणी माने जदि आम कहीं कौन विषय कष्ट कथा कही दियंती ताहले आम हृदय को केते परिमाण आम बाधे कि आमर प्रभु जीशु प्रिय प्रभु जीशु से केबे चाहती आमर हृदय मध्य कष्ट आसू आमर हृदय मध्य जंत्रणा आसू आमर हृदय आमने कि प्रकार कदर्य व्यवहार करूँ आमर हृदय को क्या बिकी दो आमर हृदय मध्य शैतान प्रवेश करूँ से प्रभु आम पाखु चाहती आमर प्रिय प्रभु से जानती जे ना मो संतान आज मोर हृदय मुझे से हृदय मध्य केवल से ही मोर वाक्य को से ग्रहण करू एवं तार हृदय को से केवल मते ही दौ तापर आमाने देखुछु जेते बेले नौकारे आउ जीशु तांका शिष्य माने मध्य जाउछंती जीशु शिष्य मानक सहित जीवा सहित जीशु शिष्य मानक सहित रही समय रे मध्य आउ से माने कोन करूछंती ना जेतले झड़ तूफान आसुची से माने अविश्वास हेतु टळी जाउछंती आ कहउछंती जे हे प्रभु आमाने बुडी मलु किंतु ताकर टिके मात्र विश्वास नथिला आमाने मध्य आज से विषय विश्वास टाको मध्य जानिबा जे आमानक हृदय मध्य प्रभु अछंती आज जेतेबेले से नौकार मध्य प्रभु अछंती से नौकाटी केबे भी टळी जीव नाही केबे भी बुडी जीव नाही काहेकि कारण सेठी जीशु अछंती प्रभु जीशु अछंती आमाने सेतिके आमानकर विश्वास रखिबा दरकार जे ना आमानक सहित वर्तमान सहित सबुदिन पाई प्रति मुहूर्त रे प्रति क्षण रे आमानक सहित प्रभु रहिचंती आमानकर हृदय को से चाहुचंती आमानकर हृदय को आमे की प्रकार यूज करूछु तेणु करिकि आमाने से नौका मध्य जेतले तांको शिष्य माने मध्य थिले भय पाइथिले किंतु आमाने भय पाइबा दरकार नै आमाने मध्य आमर विश्वास को आमाने दृढ़ भाव में रखिबा जेमति कि कोन ना आमे जानिबा जे आमानक सहित प्रभु अछंती आज से नौकार मध्य केबे भी बुड़ी जीव नाही जेहेतु कोन ना सेठी जीशु अछंती आज आमानक हृदय मध्य रे जीशु अछंती आमे मध्य केबे भी बुड़ी जीवा नाही आमानकर हृदय को केबे भी बुड़ी जीवा को देबा नाही तापर आमाने के काहेकि प्रभु को निकट रे आमाने मूल्यवान किबा आम हृदय को काहेकि प्रभु चाहुचंती आमाने देखिबा जिसाया तार 43 पर्वर 4 पद रे लिखा जाए तुम्भे आंभ दृष्टि रे बहुमूल्य एई वाटी सेठी लिखा जाईची प्रभु का वाक्य रे जे तुम्भे होछ आंभ दृष्टि रे बहुमूल्य आमे हुए थाई पारे मनुष्य पाखरे आमाने बहुमूल्य हेई न थाउ आमाने पितामातांको पाखरे मध्ये बहुमूल्य हेई न थाउ आम सांगसाथी मानक मध्ये बहुमूल्य हेई न थाउ किंतु आमानकु प्रभु जीशु कहउचंती तुम्भे होछ मोर आंभ दृष्टि रे बहुमूल्य आज आमाने निज निजको विचार करू आमे निज निजको आमे स्ट्रांग करू जे मु होउची प्रकृत रे जीशुंका पाखरे बहुमूल्य कहीं ना एटा आमन को जीशु कहउछन कोनसी मनुष्य आमन को कहनाती से मानकर अनेक प्रकार कटु कथा आमन को बाधी थाए किबा से मानकर सांगसाथी मानकर से मानकर व्यवहार आमन को खराब हेई थाई पारे किंतु प्रभु जीशु आमान को निकटरू से प्रकार आमान को केबे कटु कथा कहि पारंतिनी आमान को केवल मन रे बाधा देई न थांती आमान को कोनोसी मन दुख हैला बडी से प्रकार कोनोसी कार्य मध्य करि न थांती से चिंता करंती ये होची मोर संतान मो संतति सेति पई से मध्य आमान को से कहिचंती जे तुम्भे होछ आंभ दृष्टि रे बहुमूल्य तार प्रथम पितर 1 पर्व 19 पद रे मध्य लिखा जाए जे कि आमे होछु कोन कहउछु ना बहुमूल्य रक्त रे आमाने किना जाइछु जहा कि से मूल्य र परिमाण र मूल्यटा के कोनोसी मनुष्य आमान को देई परिबो नै केवल आमान एते परिमाण रे आमान को एते मूल्य दे कि प्रभु आमान को किनि देइछन्ति तांको बहुमूल्य रक्त रे जहा फल कि आमाने कोन करि परिबा आमे काहा को बिक्री करि परिबा नै कारण सी आमान को किनि देइछन्ति आमाने होछि तांकर आमानकर हृदय होछि तांकर आमानकर शरीर होछि तांकर आमानकर मन होछि तांकर आमाने होछि पूरा सर्वांग शरीर होछि आम तांकर तेणु करी आमाने कोनोसी एपरि परिमाण रे आमान को बहुमूल्य से रक्त रे किनि देइछन्ति जहा फल रे आमाने कोन करबा बिका जाई परिबा नाही आमाने मध्य आमानकर आ गोटे विषय मध्य कहिबाकू चाहे विश्वास मध्य होछि मूल्यवान जेमते आमाने देखिलु से नौकरे जीशु थिले शिष्य माने थिले तांकर विश्वास से स्थान रे विश्वास मध्य होछि मूल्यवान विषय तार मध्य लिखाई प्रथम पितर 1 पर्व 7 पद रे लिखाई जे आमानकर विश्वास होछि मूल्यवान आमाने जदि आज विश्वास न करबा टळी जीवा आमाने
अधैर्य होई पड़िबा भांगी पड़िबा आ जेतेबेले आमे भांगी पड़िबा जेतेबेले आमे टळी जिबा सेही समय रे शैतान चाहि थाए आ आमान को हृदय मध्य को से सेही क्षण प्रवेश करि जाय आ से तार राजनीति करे आ खिनभिन करि पकाय आमान को हृदय को व्यतिव्यस्त करि पकाय विचलित हेबाकू दिए जहा फल के आमे कोन करिबा ता निज आडू को केमती आमे ता आडू को टाणी हे जिबा आमान को से प्रभु को आडू को जिबा को देबा नाही किंतु ता सहित आमान को जेतेबेले शैतान आमको विचलित व्यतिव्यस्त करे प्रभु जीशु सेतेबेले आमान को सहित थांती प्रभु जीशु सेतेबेले को आमान को धरी रखती ना मोर संतान के भेले नष्ट न हो तार हृदय टिके भेले नष्ट न हो आज प्रत्येक युवा पुओ झील मैंने भी अच्छा से संक्षेप किसी कहवाक चाहे से छोटी बेलू से अनेक प्रभु जीशुकर वाक्य शुणी शिखी किंतु से अबाटरे जाऊँच आज से हृदय को केउठी को स्थान कि पकई कौटी बिक्री कर जानती ना किंतु प्रभु बहुत दुख पाती जे मोर संतान मोर संतति आज तार हृदय को मुझे से हृदय को तार जत्न सहित से रखापी किंतु से जत्न सहित न रखिकी अन्य को बिक्री करदेला जहाँफल कि आज अनेक पुओ झील जुवा पुओ झील मैंने अच्छा से जहाँकि अनेक कष्ट पाँच अनेक दुख पाँच अनेक जंत्रणा भोग करुँच से निजे मुख खोलिकी कही पारना प्रभु मोर हृदय टाक प्रिय प्रभु तुम्हें सजाड़ी दियो मोर नष्ट हो जाइए तुम्हें जोड़ी दियो मोर भांगी जाइए जोड़ी दियो मोर अबाटे चली जाती बाट को नहीं आस तुम प्रिय प्रभु हृदय को तुम्हें सजाड़ी दियो आज आम प्रत्येक कहवाक पारिबा जेमती प्रभु जीशु मोर हृदय को तुम्हें सजाड़ी दियो मोर हृदय जहाँ किसी अपरिष्कार विषय अच्छी बाहर कर दियो मत परिष्कार हृदय तुम्हें दियो बोली आमने प्रभुंकर आ गोटे विषय लिखाई प्रभुंकर संकल्प गुड़िक हूँ बहुमूल्य गीत संगीता 139 तार 17 पदरे लिखाई प्रभुंक संकल्प संकल्प माने आमको जहाँ से निरूपित कर जो समय जहाँ दवापाई से आम को कही से सब हूँ गोटे गोटे बहुमूल्य विषय नहले से आम को केवे कही न था जे ये हूँ संकल्प मुझे कही न था यहाँ दवापाईका जेहेतु बहुमूल्य से संकल्प गुड़िक कथा हूँ आम बहुमूल्य से कही दवा को प्रतिश्रुति करें से देवे से आम निज निज को मन करवा जे आम हूँ प्रभु दृष्टि बहुमूल्य आम बहुमूल्य रक्त किणा जाइचु विश्वास हूँ बहुमूल्य आ प्रभुंकर संकल्प हूँ अति बहुमूल्य शेष में मुझे कहवाक चाहे आमर हूँ तार हितोपदेश तार 23 पर्व 26 पदरे लिखा जाइए हे मोहर पुत्र तुम्भ हृदय मते दियो हे मोहर पुत्र तुम्भ हृदय मते दियो केवल ये पुत्र लिखाई कौन पुओ मान को कहुनी ये प्रत्येक ताकर संतान संतति मान को कहुई जे हे मोर पुओ झील मैंने तुम हृदय को मते दियो कौन मनुष्य कौन शैतान मागिले ताकू दियो नाही कौन हृदय तुम हृदय को साइतिक रख से प्रभु उत्सर्ग कर दिए निज निज हृदय को ताहले देखिए निज निज हृदय मध्य किभली भाव में प्रेम आनंद शांति पाई पारुछंती आज आम को प्रभु चाहूँगी आम हृदय टाक कारण से प्रभुंकर केवल अधिकार अच्छी आमर शैतान कौन से अधिकार से हृदय मध्य नहीं आज आम से हृदय टाक आम छोट हृदय टी आमर प्रभु जीशु ख्रीष्ट दान करने दरकार आम हृदय को आम जिते बड़े चाहिए जहाँ को चाहिए आम बिक्री करदेवा ना आम जिते बड़े चाहिए जो भी चाहिए से फोपाड़ी देवा ना आम जिते बड़े चाहिए जो प्रकार यूज करने कथा आम करवा ना कारण से हूँ पवित्र से हृदयटा हूँ प्रभुंकर मंदिर आम से प्रभुंक मंदिर मध्य प्रभुंकर से हृदय मध्य केवल प्रभु को ही स्थान देवा युवा पुओ झील मानू विशेषकर पुणी आउ थे कही रखे ये हृदय को निज निजर जो विषय प्रिय प्रभु अस्तजड़ा कर प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु निज निज हृदय को प्रभु पाखे समर्पित करंतु जे प्रभु मो हृदय को तुम्हें आज आस आज ही तुम्हें मो हृदय को आस मो हृदय को पिता तुम्हें सजाड़ी दियो मो हृदय कबाट को खोलुची पिता तुम्हें तुमको निमंत्रण करुची तुम्हें मो हृदय को आस मो हृदय प्रवेश कर मो हृदय को शुचि पवित्र कर मो हृदय जहाँ सब असजड़ा होती पिता तुम्हें ही सजाड़ी दियो से हृदय को अति जत्न सहित एपरी प्रभु सजाड़ी देवे जहाँकि प्रभु जीशु तांको ही व्यवहार करेंगे निमंते आज कौन आम चाहूनु पिला माने जे आम प्रभुंकर संतान संतति आज आम हृदय टाक प्रभु को देवाई आज आम प्रत्येक सिद्धांत नौ ए स्थान आम सिद्धांत नौ हाँ प्रभु जीशु मु मोर हृदय को तुमको देउछि
हाँ प्रभु जीशु, मु मोर हृदय असजड़ा विषय को तुमे ही केवल सजाड़ी दब। मु जो असजड़ा विषय चली जाइछि मते तुमे सजाड़ी दब। जो विषय मु प्रिय प्रभु कुत्सित कार्य सब करिछि सेति मध्यरु तुमे मते संपूर्ण प्रक्षालन करिब। एई छोट संक्षिप्त वाक्य रे प्रभु आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद। आमेन। हे ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛ କି? ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗପ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ ତା ଜୀବନରେ କୃଷକୁ ନେଇଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ କିପରି ମୁକୁଳିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା। ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପରା? ଠିକ ଅଛି, ଶୁଣିବା। ତୁମ ପରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ ଥିଲା। ତାର ନାଁ ମୋନା। ମୋନା ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଘରର ଝିଅ। ତୁମ ପରି ସେ ହସୁଥିଲା, ଖେଳୁଥିଲା, ବୋଲୁଥିଲା, ବଡ଼ ଖୁସିରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଏମିତି ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘର ଦେଖିଲା। ଆଉ ସେ ଭାବିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ଘର, ମୁଁ ସେ ଘରର ଝିଅ ହେଇଥିଲେ କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୋର କଣ ହବ ଯେ? ଏହିପରି ଭାବୁ ଭାବୁ ମୋନା ତା ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଦିନକର କଥା। ଦିନେ ପାଳକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କ୍ରୁଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କ୍ରୁଶ ବୋହିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମୋନାକୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଜମା ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ତାର କ୍ରୁଶଟି ସୁନ୍ଦର ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନାଦାୟକ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ମୋର କ୍ରୁଶ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କ୍ରୁଶ ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ଲିଜ ପ୍ରଭୁ। ଏହିପରି ମୋନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ। ଦିନେ ତାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ଦେଖାଇଲେ। ସେ କୋଠରୀ ଭିତରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଓ ଡିଜାଇନର କ୍ରୁଶ ଅଛି। ମୋନା ତାହା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆରେ ବା, କେତେ କ୍ରୁଶ ଅଛି। ମୋତେ ଏ କୋଠରୀରେ ଗୋଟିଏ କ୍ରୁଶ ମିଳିବ କି? ଦୂତ ତାକୁ କହିଲେ, ତତେ ଯେଉଁ କ୍ରୁଶ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁ ସେଇଟା ନେ। ତେଣୁ ସେ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସବୁ କ୍ରୁଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ସେ ଦେଖିପାରିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଚମକୁଥିବା କ୍ରୁଶ ଯାହା ଦେହରେ ସୁନ୍ଦର ପଥର ସବୁ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଆରେ ବା, ଏ କ୍ରୁଶ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏଇ କ୍ରୁଶଟି ହିଁ ବୋହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ମୋତେ। ମୁଁ ମୋର ଜୀବନରେ ସବୁଦିନ ଖୁସିରେ ରହିବି। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ତାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରିଲା। କିନ୍ତୁ ତାହା ଏତେ ଭାରି ଥିଲା ଯେ ସେ ଧରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ନିଜ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ରୁଶ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଓ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଲଗା ଯାଇଥିଲା। ଏଣୁ ସେ କ୍ରୁଶକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆରେ ବା, ଏ କ୍ରୁଶ ତ ତାଠାରୁ ବି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର। ଏଥିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ କେତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା କହି ସେ ସେହି କ୍ରୁଶଟିକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ତାର କାନ୍ଧ କଟିଯାଇ ରକ୍ତ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ବୋହି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ରୁଶ ଦେଖିଲା, ଯାହା ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ ସଜା ଯାଇଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ କୋମଳ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ହେଇଥିବ। ଏଇଟା ହିଁ ଭଲ ଥିବ ମୋ ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଭାବୁଛ? ସେ କ'ଣ ସେ କ୍ରୁଶ ବୋହି ପାରିଥିବ କି?
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେହି କୃଷଟିକୁ ବୋହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଫୁଲର କଣ୍ଟା ସବୁ ତା ହାତରେ ଫୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ସମୟ ଧରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କୃଷ ଦେଖିଲା, ଯାହା ବହୁତ ସାଧାରଣ ଥିଲା। ସେ ସେଇଟା ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଯାହା ବହୁତ ହାଲୁକା, ନରମ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୋନା କହିଲା, ମତେ ସେ ସବୁ କୃଷ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏହି କୃଷ ହିଁ ବୋହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଦୂତ ତାକୁ ଦେଖି ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଝିଅ, ଏହି କୃଷ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୋତେ ବୋହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲେ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମର କ୍ଷମତା ଜାଣି ଆମେ ବୋହିବାକୁ ଆମର କୃଷ ବାଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କୃଷ ଦେଖି କେବେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଲୁକ 14:27 ଏପରି କହିଲେ, ଯେ କେହି ଆପଣା କୃଷ ବହନ କରି ମୋହର ଅନୁଗମନ ନ କରେ, ସେ ମୋହର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ଟିଲ୍ ଦେନ୍, ବାଏ ବାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ।